अद्भुत कथा को सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों के माध्यम से समाज को प्रदान कर रहे हैं। तो सौनकादिक 88,000 मुनि निवेदन करते हैं, प्रभु आप इतनी अद्भुत कथा सुना रहे हो, आप कृपा करके हमें एक बात तो बताओ। बोले क्या? बोले इस कथा से कुछ आज तक किसी को प्रदान हुआ है? बोले हाँ। तो इसीलिए सूत जी महाराज आज संतों को मानव कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाते हैं। और अब हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रवेश कर रहे हैं। यहां से श्रीमद् भागवत का महात्म्य प्रारंभ हो जाता है। कथम ब्रह्म नदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम् तवा। एक बार की बात है कि नारद मुनि इस पृथ्वी लोक को श्रेष्ठ मान करके आए। पृथ्वी को श्रेष्ठ माना कि पृथ्वी पर भगवान ने अवतार लिए हैं तो पृथ्वी के मनुष्य बड़े श्रेष्ठ होंगे। और एक दिन उनके मन में आया कि मैं देखूं कलयुग में रहने वाले जो प्राणी हैं उनका स्वभाव कैसा है। इसीलिए नारद मुनि आए पृथ्वी पर आए तो बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे। बद्रीनाथ में ब्रह्मा के 4 पुत्र रहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ही पुत्र ब्रह्मा के हैं और 5वें पुत्र है नारद। तो उन संत कुमारों ने नारद से पूछा, हे नारद मुनि कहां जा रहे हो? बड़ी टेंशन में दिख रहे हो और ये फेस इतना ग्लो मारता था, कैसे बुझा बुझा हो रहा है, क्या मामला है? अब जैसे ही नारद जी ने संत कुमार को देखा, देखते ही दंडोती लगा दी, प्रभु बड़ी टेंशन में हूं, बहुत परेशान हूं। बोले क्या हुआ? बोले पृथ्वी को श्रेष्ठ माना था। अहम तुम पृथ्वीम यात ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगसेतुबन्धनम् एवमादितीर्थेषु ब्रह्माण्डतस्ततः। सारी पृथ्वी पर घूम करके आया, देखा महाराज संसार में बड़ी टेंशन है। लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं भगवान की ऐसी भूमि पर जाता हूं जहां पर भगवान ने जन्म लिया है, मैंने सुना है कि भगवान जहां पर भी जन्म लेते हैं वहां के लोग बड़े ही सुख समृद्धि के साथ में रहते हैं। और भगवान ने जहां जहां पर भी जन्म लिया है ना, वहां पर वास्तविकता है कि आज भी भगवान का प्रभाव बड़ा स्पष्ट रूप से दिखता है। आप श्रीधाम वृंदावन जाएंगे और कितने लोग जरा बताइए वृंदावन गए हैं, जरा एक बार हाथ उठाएंगे। वृंदावन अच्छा कम लोग गए, यहां से ट्रेन लेट जाती होगी है। कितने लोग गए जरा बताइए। अच्छा बहुत सारे। चलिए, तो वृंदावन आप जाओगे कभी तो जो लोग नहीं गए हैं उनके लिए है, आप जैसे ही उसकी सीमा में प्रवेश करोगे आपको एक अद्भुत दर्शन आपको होने के लिए मिलेंगे। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति के मुख से अपने आप राधे राधे निकलना प्रारंभ हो जाता है। हम काफी मॉडर्न घर के बच्चों से मिलते हैं महाराज। अब हमको तो सब अलग, हम दुनिया में रहते हैं तो अलग अलग प्रकार के लोगों के दर्शन भी हमको होते हैं। तो एक भैया के घर पे गए, बड़े आदर सत्कार के साथ में बुलाया, तो सारा परिवार बड़ा स्वागत के साथ में खड़ा हुआ था, पूरे घर को दीपों से सजा रखा था साहब। हम गए, हमने देखा भैया ये क्या हो रहा है। बोले महाराज जी आप आए हो तो इस कारण से आज हमारा घर सजाया। मैंने की भाई वाह, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। अब हम जैसे ही घर में गए तो इनके एक छोटे से बच्चे थे, तो उनकी माताजी ने मुझसे कहा चल महाराज जी को प्रणाम कर। तो बच्चा आया और सीधा अपना हैंड हमारी तरफ कर दिया। बोले महाराज जी हेलो। हमने कहा भैया हेलो। मैं हंस के बोला माताजी प्रणाम तो बड़ा स्टैंडर्ड है आपका है? अच्छा थोड़े हम बैठे, हमने हेलो भी कर लिया।
हमने की भी कर लेनी चाहिए, बच्चे के मन में कुछ ऐसा प्रभाव ना पड़ जाए कि मेरा इंसल्ट कर दिया। आजकल ये जो मॉडर्न बच्चे होते ना, इनकी इज्जत बहुत होती है साहब। छोटे छोटे बच्चे अपने घर में आके अपने माता पिताजी को बताते हैं स्कूल में आओ ना तो मेरी बड़ी रेस्पेक्ट है, तो इनकी इज्जत का ख्याल बहुत रखना होता है। हमें तो पता है कि हमारी घर में कितनी इज्जत थी, तो इसलिए हमें लगता है। तो जब हम स्कूल से आते थे अपने से कभी पढ़ लिख करके कभी कभी, तो महाराज बचपन हमारा बड़ा अद्भुत गुजरा है। 4-4.5 वर्ष तक तो बहुत अच्छा गुजरा। उसके बाद गुरुकुल में चले गए तो अनुशासन में आ गए। तो 4 वर्ष तक का हमें याद है, हम जाते भी पिटते थे और आते भी पिटते थे, है ना। तो अपनी कोई इज्जत नहीं थी, है ना। और हमारे पिताजी तो, जो हमारे आचार्य जी हुआ करते थे जिस विद्यालय में हम पढ़ते थे, तो वो छोटा विद्यालय था, गांव के थे। तो कहते थे आचार्य जी, तो हमारे सामने ये बोल देते थे उनसे, हमारे जो गुरुजी थे, कि भाई हड्डी हड्डी हमारी, मांस मांस तुम्हारा। तो हम तो और डर जाए, बोले महाराज मांस तो इन्हीं का, हड्डी हड्डी यहां तक आएंगे। तो हमारे गुरुजी की जो शिक्षा रही वो पूर्णतः अनुशासन में रही, इसीलिए हम यहां तक पहुंच पाए। आज जो बच्चों को जो मतलब एजुकेशन दी जा रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं वो एक डिफरेंट लाइन की ओर जा रहे हैं, एक अलग मार्ग की ओर जा रहे हैं। तो इसीलिए हम गए, अंदर गए, एक बहन जी मिली, तो बहन जी हमसे हाथ हिला के बोले हाय महाराज जी। हमने कि बहुत बढ़िया, आज तो भगवान ही जलवा, आज तो कृपा ही हो रही है। बाहर से देखे तो कुछ और निकले, अंदर जाके देख ले तो कुछ और निकले। अब हमने कुछ नहीं कही साहब, हम तो चुपचाप अपनी 4-5-6 रोटी खाई बढ़िया टीप टॉप से, और हमने कहा अपने भैया चलो अब यहाँ से। हम गए। अब हम जाते जाते एक बड़ा काम करके आए। हमने कि भैया इन्हें कल कथा में ला सको, जैसे हम तुम्हारे घर आ गए तो अभी कथा में ले आई हो इन्हें। अब बच्चों को कथा में ले आए। कथा में आए बालक, आने के बाद में महाराज जब कथा को वास्तविक रूप में श्रवण किया तो पता चली, जब मैं उनसे अंतिम दिन बच्चों से मिला तो उनकी हाय खत्म हो चुकी थी, उनकी बाय खत्म हो चुकी थी, उनकी हेलो खत्म हो चुकी थी, उनके मुख पर भगवान की श्री सबसे प्रेममय नाम आ चुका था, राधे राधे। तो ये प्रभाव है कथा का। हमारे यहाँ तो हाय जो बोला जाता है आप जानते हो काहे के लिए बोला जाता है, हम हाय काहे के लिए, हाय मर गया, यहाँ के लिए हाय। और जब काई के बाय का दर्द हो जाए तो उसमें बोला था बाय का दर्द हो गया, चलता है ना पुरवाई चलती दर्द करता, तो वो हमारे यहाँ बाय है। कोई भी भाषा बोलनी गलत नहीं है, व्यक्ति को अधिकतर भाषाएं आनी चाहिए, लेकिन उन भाषाओं को अपना जीवन नहीं बनाना चाहिए, उसके कल्चर में नहीं ढलना चाहिए। अब मान के चलो आप यदि इंग्लिश बोलना अच्छा जानते हो तो जरूरी थोड़ी तुम्हें अंग्रेज बनना पड़े। अंग्रेजों का तो कल्चर ही अलग है? यदि तुम अंग्रेज बन जाओगे इंग्लिश के कारण से तो फिर तुम जो हो वो तो रहे नहीं। और कहते हैं जो व्यक्ति होता है यदि नहीं रहता तो उस व्यक्ति को दुनिया में कोई पूछता नहीं है। आज देख लो कितने इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, कोई पूछता है उनको? एक कोई बालक बढ़िया संस्कृत बोल रहा हो, 1000 लोग देख के बैठते हैं उसे जलवे के साथ में, क्योंकि वो अपनी संस्कृति है। इस मट्टी में संस्कृत की खुशबू है। इसीलिए यदि तुम्हें अपने जीवन में सुगंध चाहिए तो संस्कृत के साथ साथ संस्कृति की ओर चलना होगा साहब, जीवन में अद्भुतता है। इसीलिए वो कहते हैं मुझे ऐसी कथा सुननी है।